इंदौर की सियासत में इन दिनों राकेश सिंह यादव के नाम की चर्चा है और यह चर्चा इसलिए है क्योंकि राकेश सिंह यादव ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं अब तक कांग्रेस के लिए बेबाक बातों के जरिए डिबेट का मैदान संभालने वाले राकेश सिंह यादव अब बीजेपी के लिए कांग्रेस के साथ वाक युद्ध करते नजर आएंगे। इधर सियासत की नई पारी खेलने के लिए तैयार राकेश सिंह यादव बीजेपी के साथ जुड़ने पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। अब बीजेपी के हुए राकेश सिंह यादव ने थामा बीजेपी का दामन। बीजेपी के लिए बेबाक बात करते दिखेंगे राकेश यादव। कांग्रेस के साथ होगी राकेश यादव की जुबानी जंग। अक्सर टीवी चैनल्स की डिबेट और समाचार पत्रों में अपनी वाक कला के जरिए सुर्खियां बटोरने वाले राकेश सिंह यादव ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है, जहां संभवतः बीजेपी राकेश सिंह यादव को इसी काम के लिए मैदान में उतारेगी। लंबे वक्त तक कांग्रेस के लिए बतौर प्रवक्ता जिम्मेदारी संभालने वाले राकेश सिंह यादव अब बीजेपी में हैं, जहां कांग्रेस में प्रवक्ता पद के साथ साथ प्रदेश महासचिव जैसे अहम पद पर राकेश सिंह यादव ने अपने कर्मठ अंदाज का दम दिखाया है। इधर अब बीजेपी से जुड़ने के बाद राकेश सिंह यादव अपनी उसी बेबाक अंदाज में नजर आ रहे हैं, जिसके लिए वे कांग्रेस में अपनी खास जगह रखते थे। सर्वप्रथम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे महामंत्री जी और यहाँ उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस प्यार से, जिस विश्वास से मैंने 4 दिन पहले कांग्रेस छोड़ी थी और इतनी जल्दी योग्यता के आधार पर किसी को काम देना किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं शीर्ष नेतृत्व दिल्ली का, माननीय अध्यक्ष जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ पे विश्वास किया। अब मैं उस बात पे, मूल बात पे आता हूं जिस बात को लेकर मैंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। कई साल से प्रवक्ता के रूप में, महामंत्री के रूप में मैंने बहुत दमदारी से पक्ष मीडिया के समक्ष रखा, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन अभी आज से 4-5 दिन पहले एक आरोप प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी ने माननीय मुख्यमंत्री जी पर लगाया। जब मैंने उनसे सवाल किया कि जो आपने आरोप लगाया है 500 करोड़ की जमीन का, उसके कोई दस्तावेज आपके पास हैं? क्योंकि मैं मीडिया बहस में जाता हूं, अगर कोई पत्रकार उसमें दस्तावेज मांगेगा और मैं उपलब्ध नहीं करा पाया और मैंने दावा करा तो कल से मानहानि मुझ पे भी लगेगी। एक दिन मुझे बोला गया कि कल दस्तावेज उपलब्ध हो जाएंगे, दूसरे दिन मैंने फिर फोन करा कि कुछ व्हाट्सएप हो तो आप भेज दीजिए। बोले 3 दिन मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया, आप मीडिया से बात मत करो। मैंने उससे क्या होगा? बोले भूल जाएंगे लोग 3 दिन बाद। और मैंने कहा तीसरे दिन बाद भी अगर सवाल पूछा तो क्या जवाब देंगे? बोले मेरे पास कागज नहीं है, मैंने 5 दिन प्रतिबंधित कर दिया और आप भी अब मीडिया के सामने मत जाना, कोई डिबेट में भाग मत लेना। मैंने साफ इनकार करा कि मैं डिबेट में जाऊंगा और अब आपने अगर चूक की है तो उसकी गलती के जिम्मेदार हम नहीं है। राहुल गांधी ने चूक करी, शिवराज जी के पुत्र से उन्होंने माफी मांगी आके। मैंने आप उनसे बड़े नहीं हो, आप माफी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी, डिफॉर्मेशन केस नहीं आएगा आपके ऊपर। तो मुझे नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस से आपको निकाल देंगे। मैंने कहा आप क्या निकालोगे, मैं खुद इस्तीफा देता हूं। ये मेरी बात वहां से चालू हुई। अब रहा सवाल जीतू पटवारी, हरीश चौधरी का और उमंग सिंगार का, जो 3 लोग प्रदेश में दावा करते हैं कांग्रेस चला रहे हैं, तीनों डिफेंडर के मालिक हैं। आपने कभी किसान देखा जो डिफेंडर का मालिक है? एक खेती करके डिफेंडर लेता है। जीतू पटवारी के रिटर्न आप देखेंगे, वो अपने आप को किसान पुत्र बोलते हैं, वो किसान पुत्र नहीं है। उनके यहाँ पूरी कमर्शियल इनकम आ रही है उनके रिटर्न में, किसान की इनकम तो है ही नहीं उनके पास, और दावा करते हैं कि वो किसान पुत्र हैं। कभी ऐसा आदिवासी आपने देखा जिसके पास डिफेंडर है? आदिवासियों की स्थिति देखी आपने, किस तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं राजनीति में, वो डिफेंडर में घूमते हैं। हरीश चौधरी जहां के विधायक हैं, वहां मेघराज जैन एक कांग्रेस के नेता थे, उनको उन्होंने कांग्रेस से निकलाया। उनकी ये स्थिति है कि खुद कितने मतों से जीता, आप पूछ लीजिए कि वो यहाँ मध्य प्रदेश को बनाने आ रहे हैं। ये बातें जब हाईकमान को बताई गई, मैंने 375 मेल राहुल गांधी को किए, एक भी मेल का जवाब नहीं दिया, न केसी वेणुगोपाल ने दिया, न उनके सेंथिल ने जो पी है उसने दिया। हर बार ये जवाब आता मौखिक रूप से कि जब कांग्रेस को जनता खुद ही जिता देगी जब तक ठीक है, नहीं तो चलने दो। तो जो सोच से कांग्रेस चल रही है वो पुरातत्व विभाग की बिल्डिंग जैसी हो गई है, जिसको किसी को भी ये इच्छा शक्ति नहीं बची है कि सत्ता में लाना है। सत्ता की
सिर्फ कोशिश करते हैं और विपक्ष में बैठ के सिर्फ दलाली का काम कर रहे हैं। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं एज ए ब्रोकर हैं, हरीश चौधरी एज ए प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं ऑन रिकॉर्ड, उनके शपथ पत्र में उल्लेख है उस बात का चुनाव में कि उनका प्रॉपर्टी का काम है। तो ऐसे ब्रोकरों को राहुल गांधी ने अगर बनाया है यहाँ, तो इसका साफ मतलब है कि वो एक ऐसे धृतराष्ट्र हैं जो खुली आंखों पे पट्टी बांध के अनेक दुर्योधन उन्होंने पैदा कर दिए हैं हर जगह, चाहे मध्य प्रदेश हो अन्य राज्यों। वो दुर्योधन कांग्रेस को सब जगह से खा गए हैं। अगर मुझे काम करना बिना लाभ हानि के करना है, मुझे व्यापार नहीं करना, तो मेरी योग्यता के अनुसार मैं काम करूंगा। व्यापार करना तो मेरा अलग काम है, मैं वहां करता हूं। लेकिन जनसेवा और राजनीति में अगर है, उसमें भी अगर हम व्यापार करेंगे तो वो कोई भी राजनीतिक पार्टी हो नष्ट हो जाएगी। और यही हाल कांग्रेस का हुआ है कि वो पूरी तरीके से समाप्त होती जा रही है, किसी तरह की कोई तैयारी करने की स्थिति में नहीं है। और आज जो काम करते थे उनको नोटिस देकर अगर बाहर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम इस देश के नागरिक हैं। अभी तक ये बोला जाता था कि अंधभक्त होते हैं, अंधभक्त कांग्रेस में है, बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में देशभक्त हैं। अंधभक्त इतने हैं कांग्रेस में, जो राहुल गांधी जो बोलते हैं वो कभी होता नहीं है। संगठन सृजन हमारे यहाँ हुआ, हर पद सेल टू परचेज किया गया, बेचा गया। एक भी जिला अध्यक्ष आप जाएंगे किसी जिले में पूछेंगे कि आप कैसे अध्यक्ष बने, आपकी योग्यता क्या है। खुद जीतू पटवारी अध्यक्ष के लिए डिजर्व नहीं करते हैं। खुद की दो जन्म तारीख की जन्म प्रमाण पत्र हैं, जो आज तक यही नहीं बता पाए कि जन्म कब हुआ है, तो कांग्रेस को कैसे जिता पाएंगे। तो ये सारी बातें, अगर आपके कोई सवाल है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। बहरहाल राकेश सिंह यादव के लिए शुरू हुआ सियासत का यह नया सफर उनकी मंजिल तक उन्हें कितनी जल्दी पहुंचाता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़, इंदौर।